अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राजम्मा फ़याज़ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी चुगताई मेडिकल सेंटर में हूँ और सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल में। हम आज बात करेंगे यरकान के ऊपर, हेपेटाइटिस के ऊपर। हेपेटाइटिस की वैसे तो बेशुमार कॉजेज़ हैं, बेशुमार वजूहात हैं, जिसमें वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, मोटापे की वजह से हेपेटाइटिस होना या अद्वियात की वजह से हेपेटाइटिस होना शामिल है। लेकिन आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से यरकान का होना, जिसको हम आम ज़ुबान में पीलिया भी कहते हैं। आम तौर पे देखा गया कि अचानक आप लोगों का जो कि इस बीमारी से सफ़र करते हैं, एकदम आँखों का जर्द हो जाना, जिल्द का जर्द हो जाना, पेशाब का गाढ़े रंग का पीला आना शुरू हो जाता है और लोगों को हेपेटाइटिस का मर्ज़ लाहक हो जाता है। ये मर्ज़ बेसिकली खाने पीने और गंदे पानी और गंदे खाने की खुराक की वजह से होता है। इसके मुकाबले में अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें तो वो खून और खून की अशिया से मुंतकिल होता है और ये खाने पीने की अशिया से मुंतकिल होता है हेपेटाइटिस ए और ई। जिस तरह के बाज़ारी खाने हैं, गंदी जगह से आप लोगों ने पानी पी लिया, जूस पी लिए, चाट वगैरह खा ली, या कोई इस तरह की सड़क के किनारे से आपने कोई नान चने वगैरह खा लिए, उनकी वजह से ये फैल जाता है। लकीली ये होता है कि आप कहेंगे फॉर्चुनेटली ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है और इसका जो कोर्स होता है वो 14 दिन का होता है। 14 दिन के अंदर जो है वो पेशेंट बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। हम इसका ट्रीटमेंट भी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जब आप हमारे पास आते हैं तो इसकी हम तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें जिगर के टेस्ट शामिल हैं, हेपेटाइटिस ए और ई के तशख़ीस के टेस्ट शामिल होते हैं और वक्त के साथ साथ आपको ये बीमारी जो है वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है और हम सिर्फ आपको सपोर्टिव मैनेजमेंट देते हैं, जो आपको मसले मसाइल होते हैं उसके हिसाब से करते हैं। बहुत कम मरीज़ के दरमियान जो है ये बीमारी प्रोलॉन्ग हो जाती है और ये जिगर के फेलियर का बाइस भी बन सकती है। तो सबसे जो इसमें ज़रूरी बात यह है कि हम इससे बचाव ही सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट एहतियात है और तरीक़ेकार है। अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखिए, हाथ धोकर खाना खाइए जब भी बाहर से जाएँ। आजकल वैसे भी कोविड के दौर में हम लोगों को हैंड सैनिटाइज़र और हैंड हाइजीन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं और बहुत ज़्यादा इसकी एहतियात करते हैं, तो इसको हमने आगे भी फॉलो करना है और अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखना है। किसी भी गैर मियारी गंदी जगहों के ऊपर से, ठेलों से या बाहर से ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो, या एक ही बर्तन में लोगों के गिलास धुल रहे हों, या एक ही बर्तन में लोग खाना खा रहे हों, वहाँ से खाना खाने से परहेज़ करें। अपना और अपने घर वालों को हमेशा अच्छी जगहों से जो है साफ़ सुथरे बर्तनों में, डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल ग्लासेस में अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वो बाहर का खाना या जूसेस वगैरह को इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि इससे आपको जो है वो इसके बारे में आगाही होगी और आप आगे एहतियात रखेंगे और इस मर्ज़ से बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।